हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, स्पेशली ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन में है। क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हाल ही में रशिया ने इसे सीज कर लिया है और आखिर में हम जानेंगे इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया ने इसे सीज कर लिया है, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे यूरोप का। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे यूरोप का। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूरोप का। और इसके बाद क्या हुआ, एक यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई जिसमें वोटिंग भी हुई थी, जिसमें इंडिया ने कोई भी वोट नहीं डाला है। तो लोकेशन की बात करते हैं, कहां पर है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो एक नीपर रिवर के बैंक पर है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास है, तो वो है नीपर नदी, नीपर रिवर। और जस्ट 200 किलोमीटर है डोनबास रीजन से। डोनबास रीजन से जस्ट 200 किलोमीटर है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और डोनबास रीजन वही है जहां पर सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिन्हें रशिया बैक कर रहा है, उन्होंने कब्जा लिया है वो एरिया यूक्रेन का। अब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं अगर, तो ये वन ऑफ दी 4 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो पूरे यूक्रेन में सिर्फ 4 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उसमें से एक ज़पोरिज़िया है, और जो कि 40% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है पूरे यूक्रेन की न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और 1/5 ऑफ यूक्रेन एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। तो यहां से पता चल सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए भी। अब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। ये क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, जो कि कमीशन हुए थे 1984 से 1995 तक। और इसकी ग्रोस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कितनी है? 1000 मेगावाट ये जनरेट करता है। अब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होते हैं? ये एक टाइप है लाइट वाटर रिएक्टर का, जो कि ऑर्डिनरी वाटर को यूज करता है, जो पानी होता है उसे यूज करता है एज अ मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पर उसे यूज किया जाता है रिएक्टर में। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वर्ल्ड में, बिकॉज पानी यूज किया जाता है, पानी सस्ता पड़ता है इसलिए भी इसे यूज किया जाता है। और जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है उनमें हम फ्यूल करते हैं क्या? नेचुरल यूरेनियम। वाइल जो प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर है उनमें फ्यूल किया जाता है लो एनरिच्ड यूरेनियम। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल यूरेनियम कहां डाला जाता है और लो एनरिच्ड यूरेनियम कहां डाला जाता है। अब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की बात करूं तो इसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक प्राइमरी सिस्टम जिसे हम रिएक्टर सिस्टम भी कहते हैं और दूसरा सेकेंडरी सिस्टम जिसे हम टरबाइन सिस्टम भी कहते हैं। प्राइमरी सिस्टम क्या करता है? ये रिट्रीव करता है हीट को जो जनरेट की जाती है रिएक्टर में, ये उसे रिट्रीव करता है। और जो दूसरा सेकेंडरी सिस्टम है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है, इससे जो कि स्टीम जनरेट की जाती है हीट से। तो ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कहां कहां पर है, उनकी लोकेशन क्या है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि न्यूक्लियर पावर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया की एनर्जी के लिए, और एक क्लीन एनवायरमेंट फ्रेंडली भी एनर्जी है, जो कि 24 घंटे आपको अवेलेबल रहती है अगर आपके पास फ्यूल है, यूरेनियम है तो। It is also has a huge potential which can ensure long-term energy security of country। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी भी न्यूक्लियर पावर हमें प्रोवाइड करेगा। अब प्रेजेंटली हमारे पास 22 रिएक्टर है विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट इन ऑपरेशन। तो प्रेजेंटली हम 6780 मेगावाट की बिजली न्यूक्लियर पावर से बना रहे हैं। और KWP3 जो कि 700 मेगावाट जनरेट करता है, ये कनेक्ट भी किया गया था 2021 में ग्रिड से। इसे कनेक्ट भी करा गया है ग्रिड से।
और गवर्नमेंट ने कुछ और नए न्यूक्लियर पावर भी सैंक्शन किए हैं, 12 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भी सैंक्शन किए जो हाल ही में बनेंगे, जिनमें 10 इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे और 2 यूनिट लाइट वेट वाटर रिएक्टर होंगे, जो कि किसकी हेल्प से सेटअप किए जाएंगे, रशियन फेडरेशन की हेल्प से सेटअप किए जाएंगे। तो देखिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश लिए, इसलिए भी इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है फिलहाल। जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है किसी की साइड नहीं ले रहा है, चुप बैठा हुआ है इसीलिए। और अगर हम ये न्यूक्लियर पावर बना लेते हैं तो हमारा टारगेट ये है कि हम 2031 तक 22,480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर पावर से जनरेट करें। तो ये बहुत ही अहम कदम है न्यूक्लियर पावर हमारे देश की तरक्की के लिए। अब इंडिया में अगर बात करूं, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर IAEA के अंडर रखे जाते हैं, इनके सेफगार्ड्स के अंडर रखे जाते हैं। ये क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब पहले ही बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर रखे जाते हैं। तो कौन से है जिनमें जो यूरेनियम है वो इंपोर्ट किया जा सकता है, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनमें यूरेनियम इंपोर्ट किया जाता है और जिन प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है विद फॉरेन कोलैबोरेशन, तो उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के अंडर रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज इंश्योर करने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट यूरेनियम लाया गया है वो कहीं मिलिट्री यूज के लिए डाइवर्ट ना हो जाए, उसका यूज सिर्फ बिजली बनाने के लिए किया जाए, वो कहीं मिलिट्री पर्पस से ना लेकर आया गया हो। तो ये था सारा इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। ये मैप है, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, इधर देखिए, ये देखिए रेड में जो है वो ऑपरेटिंग है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये प्रपोज्ड है। तो अब इधर देखिए, सबसे पहले रेड कहाँ है? रेड है यहाँ राजस्थान में, यहाँ रावत भाटा है। यहाँ पर है काकरापर, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और इधर तारापुर इधर है महाराष्ट्र में। कायगा कर्नाटका में आपको मिलेगा। कलपक्कम ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा और नरोरा ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कौन से ऑपरेटिंग है और कौन से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ प्रपोज्ड भी है जो भी बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चला होगा। इंडिया में कितने रिएक्टर है, उनकी लोकेशन देख लीजिएगा एक बार इस मैप पर, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उनकी लोकेशन से रिलेटेड। तो थैंक यू।